इस राजनीतिक व्यवस्था को सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद में दो भागों में देखना चाहता हूं। हमने सरकार और ज्यादा इसका जो महत्व है राजनीतिक व्यवस्था का, वो सरकार बनाने से पहले ही है। हमने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से सरकार बनाना आरंभ किया जिसके अंदर भ्रष्टाचार का गठबंधन से बहुमत हो सकता है, जिसमें अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को टिकट दिए जा सकते हैं, जिसमें ध्रुवीकरण हो सकता है, जातियों के नाम से, धर्म के नाम से ध्रुवीकरण संभव है। थोड़े से वोट लेकर आप सरकार बना सकते हैं। मतदाताओं का कोई महत्व, कोई भूमिका, कोई प्रभाव इस राजनीतिक व्यवस्था में है ही नहीं। कहने को लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है, या ये झूठा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के नाम के ऊपर हमें बहकाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है मतदाताओं को। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये कैसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंदर इतना शोर मचाया जाता है लोकतंत्र का, लेकिन लोकतंत्र है ही नहीं। क्योंकि लोकतंत्र तो जब मानेंगे ना जब इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर लोगों का महत्व हो, मतदाताओं का महत्व हो। मतदाताओं की क्या भूमिका है? आप चाहे जितने मर्जी वोट दो, ना दो, जिस मर्जी को दो, जिस मर्जी को ना दो, कोई भी हारेगा, कोई भी जीतेगा। राजनीतिक व्यवस्था में तो कोई सुधार होता नहीं है। तो इस राजनीतिक व्यवस्था को एक सवाल मैं आपसे कर लूं चौधरी साहब, कि आप कहते हैं कि मतदाताओं का की कोई भूमिका नहीं होती है, या लेकिन मतदाता ही तो सांसद चुनते हैं, सांसद ही तो सरकार बनाते हैं, तो ऐसा कैसे कह रहे हैं आपके कोई भूमिका नहीं होती है मतदाताओं की? देखिए, टोटल जनसंख्या के कितने लोग वोटर बनने के एलिजिबल हैं? एक अनुमान के अनुसार जो चुनाव आयोग बोलता है, लगभग 121 करोड़ लोग वोटर बनने के एलिजिबल हैं। और आज वोटर हैं कितने? करीब 90-91 करोड़ वोटर हैं। और उस 90-91 करोड़ वोटरों के अंदर भी लगभग 60 करोड़ लोग वोट डालते हैं। और उसके अंदर भी 18 से 25 वर्ष के वोटर ऐसे हैं जिनको वोटर तो बना दिया, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते। वो लगभग 30% वोटर ऐसे हैं जो वोट डालते हैं। और विडंबना ये है कि सबसे ज्यादा वोट डालते वही है 18 से 25 वर्ष वाले, जो चुनाव नहीं लड़ सकते। एक सांसद चाहे कम वोटों से जीता या एक सांसद चाहे ज्यादा वोटों से जीता, दोनों जीतने के बाद में एक जैसे हैं। जिन राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं है? तो ये बात ये समझने की है कि जब कितने भी एक ही पार्टी के चाहे कितने भी सांसद जीत जाएं, तो भी भ्रष्ट व्यवस्था समाप्त नहीं होती, तो भी न्याय नहीं मिलता, भेदभाव पक्षपात खत्म नहीं होता, तो भी ये ध्रुवीकरण समाप्त नहीं होता। इसका एकमात्र कारण मेरे विचार से सिर्फ बहुमत की परिभाषा न होना है, या सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था ही ये भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है। इसके बदले में यदि आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाना आरंभ करेंगे, तो ये भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को भी टिकट नहीं दिया जाएगा और ध्रुवीकरण भी नहीं होगा। मुख्य रूप से तो ध्रुवीकरण नहीं होगा और अपराधियों को इस राजनीतिक व्यवस्था में अंदर आने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। देखिए, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में कौन जीता, कौन हारा, किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार नहीं बनी, ये मेरे ख्याल से राजनीतिक व्यवस्था में इतना महत्व नहीं रखता, जितना सबसे ज्यादा महत्व ये रखता है जो हमने अभी बात करी कि हमारा मतदाता का महत्व क्यों नहीं बनता। वो खाली एक लाइन में लग के वोट देने तक का ही उसका एक नाटक किया जाता है, और उसके अंदर भी मैं समझता हूं कि उसको हम महत्व नहीं कह सकते। एक वोटर ने लाइन में लग के वोट दे दिया, वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि मतदाता का महत्व है। ये कोई महत्व नहीं हुआ, क्योंकि जब हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि कम से कम इतना % वोट होना चाहिए या कम से कम इतना % वोट लेके कोई जीतने वाला जीतेगा, तब तो हम उसका महत्व माने। ये आपकी बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी साहब, कि मतदाता का वोट देना बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने मान लिया। तो इतना महत्वपूर्ण बात है, तो इतनी बड़ी आबादी मतदान से दूर है,
वो कम महत्वपूर्ण कैसे हो गई? वो भी महत्वपूर्ण है। तब तो जी आगे अपनी बात रखिए। और जिन लोगों ने भी वोट दिया या नहीं दिया, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनका क्या महत्व हुआ? मैं तो ये कहता हूं कि राजनीतिक व्यवस्था में वोट देने वाला या वोट नहीं देने वाला दोनों का महत्व होना चाहिए, और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बननी चाहिए जिससे वोट नहीं देने वाला अपने आप स्वयं आए वोट देने के लिए, उसको जबरदस्ती ना करी जाए। उसको जब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होगी तब वो अपने आप आएंगे वोट देने के लिए। क्यों नहीं आएंगे? व्यवस्था तो मेरी है, मेरी अपनी व्यवस्था है, उसको मैं भागीदार क्यों नहीं बनूंगा उस राजनीतिक व्यवस्था में? लेकिन जिन लोगों ने भी वोट दिया उन लोगों का भी क्या महत्व है? क्योंकि कितने भी वोटों से आप जीत जाओ हार जाओ उससे कोई महत्व नहीं है। जब जीतने वाला सांसद थोड़े से वोटों से जीता या 5 लाख वोटों से जीता, सबका महत्व एक जैसा है, फिर मतदाता का क्या महत्व हुआ? आज आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन सांसदों या विधायकों ने सरकार बना रखी है उनके वोट कम है, कुल वोट उनके कम है, और जिन लोगों के वोट ज्यादा हैं वो लोग विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं। तो मतदाताओं का महत्व तो तभी होगा ना जब मतदाताओं के आप बहुमत से सरकार बनाइए। इन सांसदों या विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था क्यों बना रखी है, क्यों स्वीकार किया हुआ है? अगर मान लीजिए 300 सांसदों के पास वोट 45 लाख हैं तो उनको आप सरकार बनाने का बहुमत से अधिकार देंगे, या 243 सांसदों के पास 55 लाख वोट हैं उन सांसदों को बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए? मतदाताओं का अधिकार तो, मतदाताओं का महत्व तभी बनेगा जब आप मतदाताओं की संख्या ज्यादा गिने। आप गिनते हैं सांसदों की संख्या जीतने के बाद में, तो सांसदों की संख्या से अगर बहुमत बनेगा तो फिर तो इसी तरीके की महंगाई भी होगी, बेरोजगारी भी होगा, ध्रुवीकरण भी होगा, अपराधियों भ्रष्टाचारियों को टिकट भी दिए जाएंगे। इस राजनीतिक व्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आपको मिलने वाली नहीं है। आप जबरदस्ती फेरबदल करते रहिए, कुछ भी, किसी पार्टी को बदल दो, किसी नेता को बदल दो, लेकिन जब तक इस बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, मेरा ये कहना है।